पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई है कि टेलीग्राम के माध्यम से पीड़ितों को फर्जी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देते थे, तो पीड़ितों को आइडेंटिफाई कर सके और पीड़ितों को फिर वापस पैसा हम लोग वापस कर सकें। प्रयास कर रहे हैं कि गिरोह के अन्य सदस्यों को तुरंत आइडेंटिफाई करें और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। एक चैनल बना लेते थे टेलीग्राम पे और पीड़ित लोगों को जोड़ते थे और उसके बाद ऑनलाइन पैसा मंगा के और स्कैम किया जा रहा था उनके साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीट की परीक्षा 21 जून को होनी है। ऐसे में उससे पहले बिहार में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिहार में नीट के अभ्यर्थियों को झांसा देकर प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने की बात कहने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी क्वेश्चन पेपर का झांसा दिया जाता था और खेल खेला जाता था। इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है किस तरीके से इस रैकेट का, इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पहले आप वो सुनिए। पूर्व में 2 मई को सिकंदरपुर थाना अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी का एक गिरोह चल रहा था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है। हर्ष है जो नगर थाना का, अमन कुमार नगर थाना का, कन्हैया कुमार उर्फ मानव नगर थाना का और हर्ष कनौडिया सिकंदरपुर थाना का। तो पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई है कि टेलीग्राम के माध्यम से पीड़ितों को फर्जी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देते थे और स्कैनर, ऑनलाइन और अन्य माध्यम से बैंक में वो राशि मंगाते थे। इसमें अभी विशेष जो हमारी एसआईटी गठित की गई थी वो भी जांच चल रही है। सिटी एसपी साहब स्वयं इसको देख रहे हैं और डीएसपी साइबर की टीम लगातार इसमें काम कर रही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य की आवश्यकता है, तो इसमें जांच थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, लेकिन हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही जो पैसा जब्त हुआ है वो उसका हम सत्यापन कर रहे हैं, जो कि अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में ही पैसे आए हुए हैं, तो उसका हम लोग जांच करेंगे और उस पैसे को जब्त करके जो भी न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके पीड़ितों को आइडेंटिफाई कर सकें और पीड़ितों को फिर वापस पैसा हम लोग वापस कर सकें। कितना पैसा जब्त हुआ? ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, चूँकि बहुत सारे अकाउंट म्यूल अकाउंट है किसी और अन्य के नाम पे है, तो सत्यापन चल रहा है। आने वाले समय में आप सभी को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। अब तक कितने स्टूडेंट को जो है ये फेक माध्यम से टैलेंट नहीं, यह कहना भी अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर हम लोग फिर से इस संबंध में एक रेस्पॉन्स कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो बाकी चीज़ें जो अभी अस्पष्ट है उसको आप लोगों को साझा किया जाए। गिरोह के साथ और भी कोई सदस्य वगैरह है चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें तकनीकी साक्ष्य की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन आईडी आइडेंटिफाई करके हम लोग तब पहुँचते हैं भौतिक रूप से व्यक्ति तक, तो इसमें अभी पता कर रहे हैं। तत्काल अभी तक कुल मिला के 5 गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि गिरोह के अन्य सदस्यों को तुरंत आइडेंटिफाई करें और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। नीट के अलावा और भी किसी एग्जाम में ये लोग इन्वॉल्व हैं? नहीं, ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। इनका सर्विस का मेथड क्या होता था, किस तरीके से ये एक चैनल बना लेते थे टेलीग्राम पे और पीड़ित लोगों को जोड़ते थे और उसके बाद ऑनलाइन पैसा मंगा के और स्कैम किया जा रहा था उनके साथ। इनमें जो पकड़े गए हैं किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से? नहीं, अभी तक तो आपराधिक इतिहास जो पता किया गया है अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आप लोगों को और भी जो जानकारियाँ मिलेगी आप लोगों से साझा किया जाएगा। तो आपने सुना कि नीट परीक्षा से पहले किस तरीके से मुजफ्फरपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले मनीष झा को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है और कई सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। तो भाई रही लाइव सिटीज़ के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस पर चला के धन्यवाद।